चलिए आज एक ऐसे आर्थिक आंकड़े पर बात करते हैं जो सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी छिपी हुई है। हाँ, 0%, बिल्कुल सही सुना। ये आंकड़ा है अक्टूबर 2025 में भारत की 8 प्रमुख उद्योगों की ग्रोथ का। और पता है, ये पिछले 14 महीनों का सबसे खराब प्रदर्शन है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सपाट लाइन आई कहाँ से? देखिए, इसे समझने के लिए हमें अर्थव्यवस्था के अंदर चल रही एक अनोखी खींचातानी को देखना पड़ेगा, जहां कुछ ताकतें एक दूसरे के बिल्कुल उलट काम कर रही हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, ये 0% का आंकड़ा असल में ठहराव का संकेत नहीं है। इसके पीछे तो एक जबरदस्त आर्थिक रस्साकशी छिपी हुई है। अब यहाँ देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ हैं 4 सेक्टर जिन्होंने जबरदस्त ग्रोथ दिखाई, और दूसरी तरफ ठीक उतने ही यानी 4 और सेक्टर हैं जिन्होंने पूरे आंकड़े को नीचे खींच लिया। और आखिर में बैलेंस कहाँ आकर रुका? 0 पर। तो ग्रोथ वाली टीम का स्टार परफॉर्मर कौन था? फर्टिलाइजर सेक्टर। इसने तो पिछले 7 महीनों में अपनी सबसे तेज ग्रोथ रिकॉर्ड की है। कमाल है। लेकिन जहां एक हीरो था, वहीं एक विलेन भी। दूसरी तरफ से सबसे बड़ा झटका दिया कोयला सेक्टर ने। हुआ ये कि लंबा मॉनसून चला, मौसम थोड़ा ठंडा रहा, तो बिजली की मांग ही कम हो गई, और इसका सीधा नतीजा कोयला सेक्टर में भारी गिरावट। और ये जो उतार चढ़ाव की कहानी है ना, ये बस इन 2 सेक्टर तक सीमित नहीं थी। हर तरफ यही हाल था। जैसे कि स्टील सेक्टर को देखें तो 6.7% बढ़ा, जो अच्छा है, पर यह पिछले 6 महीने की सबसे धीमी ग्रोथ थी। उसके ठीक उलट रिफाइनरी प्रोडक्ट्स 9 महीने के हाई पर थे, और फिर नेचुरल गैस वो 7 महीने के सबसे निचले स्तर पर चला गया। देख रहे, एक अजीब सी कश्मकश। तो अब मन में ये सवाल आता है कि ठीक है, ये 8 उद्योगों की बात है, पर इससे पूरी अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और इसकी वजह बिल्कुल साफ है। ये जो 8 प्रमुख उद्योग है ना, ये अकेले ही भारत के पूरे औद्योगिक उत्पादन का, जिसे हम इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या IIP कहते हैं, उसका 40% से भी ज्यादा हिस्सा है। सोचिए, 40%। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि जब ये 40% हिस्सा ठहर जाता है, तो इसका असर पूरी औद्योगिक अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है। विशेषज्ञों का यही मानना है कि इस वजह से पूरे IIP की ग्रोथ भी धीमी पड़ सकती है। और यही बात हमें इस पूरी चर्चा के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या ये जो 0% हमने देखा, ये बस एक अस्थायी झटका था, कुछ बाहरी वजहों से, या फिर ये आने वाली किसी बड़ी आर्थिक सुस्ती का पहला इशारा है? सोचने वाली बात है।